भाई वीरेंद्र के साथ बवाल काट के पंचायत सचिव ने खूब नाम तो कमा लिया, लेकिन अब पंचायत सचिव की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि पिंकी देवी जिनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना था और जिसके लिए भाई वीरेंद्र ने पंचायत सचिव को कॉल किया था, उन्होंने पंचायत सचिव के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया है कि भाई साहब ये घूस मांग रहे थे हमसे, इन्होंने जो है अपने ऑफिस से धक्का मार के मुझे बाहर निकाला और इस तरीके का इन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। और इसको लेके संदीप कुमार जो कि पंचायत सचिव हैं, वो काफी मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये वीडियो प्रायोजित है मन्नत आईवीएफ के द्वारा। और ये बिहार का अपना आईवीएफ सेंटर है जो आपके मन्नत को पूरा करता है और आपके मां बाप बनने के सपने को साकार करता है। बहुत ही कम पैसों में 14 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली डॉक्टर खुशबू आपका इलाज करेंगी। आपको स्क्रीन पर मन्नत आईवीएफ का फोन नंबर जो है और पता जो है वो दिख रहा होगा, तो बस विजिट कीजिए और आज ही आप आईवीएफ के द्वारा अपने मन्नत को पूरा कीजिए। अब वापस आते हैं वीडियो में। आपको बता दूं कि पंचायत सचिव का खूब आजकल वीडियो ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने भाई वीरेंद्र से बात किया था और पूरा प्रोटोकॉल वाला तो एकदम माहौल बना हुआ है कि तुमको प्रोटोकॉल नहीं पता, पूरा माहौल बना हुआ है और हर तरफ इस बात की चर्चा भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई वीरेंद्र ने एकदम से तानाशाही की है और जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है वो बहुत ज्यादा गलत है। इसको लेके सोशल मीडिया पे एक माहौल पूरा क्रिएट हो गया था और इसी बीच एक और ऐसी खबर आई जिससे पूरा रौला काट रहे सचिव जी बड़े मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि ये जो आपको महिला दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है पिंकी देवी। ये वही पिंकी देवी हैं जिनके पति के मरणोपरांत जो है भाई वीरेंद्र इनके लिए फोन किए थे पंचायत सचिव को कि भाई इनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक क्यों नहीं बना। अब इसको लेके पिंकी देवी ने बहुत ज्यादा खुलासा किया है। पहले तो आपको माहौल पता है कि किस तरीके से पूरा भाई वीरेंद्र और साथ ही साथ सचिव जी में पूरा बकझक हुआ था, जहां पे सचिव जी को लोग बता रहे थे कि भाई साहब एकदम रौला काट के छोड़ दिए हैं। हर तरफ इस बात की चर्चा भी होनी शुरू हो गई थी कि जो सचिव हैं वो नहीं डरे भाई वीरेंद्र से। लेकिन अब जब महिला पिंकी देवी ने एफआईआर कर दिया है तो इस बात से सचिव जी को डर लगना लाजमी है, क्योंकि जो आरोप लगा रही है पिंकी देवी, अगर ये सिद्ध हो गया तो समझ जाइए छुट्टी हो जाएगा हमेशा के लिए पंचायत सचिव का। क्योंकि आरोप लगाया है पिंकी देवी ने कि जब हमारे पति एक्सपायर हो गए थे उसके बाद हम गए थे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए जरूरी था और चूंकि हमारे बच्चों का एडमिशन वगैरह करवाना था बाहर, तो ये सब कुछ हमें चाहिए था। एक महिला के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है उसके पति के ना रहने के बाद, ये सबको मालूम है। और इसके लिए जब हम ब्लॉक में गए तो इन्होंने हमसे 1500 रुपए का डिमांड किया था। उस वक्त हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो हम 500 रुपए दे के उनको आ गए और उसके 6 दिन बाद जब हम वापस वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि बाकी पैसा लेके आई हो कि नहीं, तब जो है मैं तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र, तुम्हारे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जो है जिसके लिए तुम आई हो वो बनाऊंगा। ये सब उन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब घर की बहू हूं, बेटी हूं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, थोड़ा कम कर दीजिए और मेरे पति का जो प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र है वो बनवा दीजिए। तो ये कहे कि नहीं होगा, ऊपर से लेके नीचे तक के लोगों को देना पड़ता है, इस वजह से हम तुम्हारा ये प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो है जिसके लिए तुम आवेदन करी हो, हम नहीं बनाएंगे। और उसके बाद धक्का मार के हाथ पकड़ के इन्होंने जो है वो बाहर कर दिया ऑफिस से। और इस बात को लेके अब संदीप कुमार जो कि सचिव हैं, इनके ऊपर एफआईआर कर दिया है पिंकी देवी ने। अब पिंकी देवी के एफआईआर के बाद संदीप कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये जो पूरा रौला काट रहे थे, पूरा माहौल बना था इनके लिए, अब इनके अगेंस्ट बनना शुरू हो गया है कि भाई साहब ये तो सचिव जी अलग ही निकले, ये तो घूस मांगने के लिए एकदम से विधायक से लड़े थे क्या भाई। क्योंकि भाई वीरेंद्र तो फोन करके बस यही पूछना चाहते थे कि भाई क्या मैटर है, आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो अब जब पिंकी देवी ने एफआईआर किया है, इससे सचिव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब सचिव जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये बात सच है या गलत। इनके ऊपर अब एफआईआर हो गया है, इनको कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है और तमाम तरीके के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ये प्रूफ हो गया कि ये बातें सच है तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे सचिव जी। भाई वीरेंद्र तो बस धमका रहे थे, लेकिन सही मायने में मुश्किलें इनकी अब
बढ़ गई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और अगर कोर्ट शिकंजा कसता है तो क्या होगा सचिव जी का, इस बात को लेके आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।